मनोहर लाल खट्टर बने हरियाणा के मुख्यमंत्री, पद और गोपनीयता की ली शपथ। सीएम खट्टर के साथ 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली। नरवीर सिंह, कविता जैन ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। विक्रम सिंह ठेकेदार, कृष्ण कुमार बेदी और कर्णदेव कंबोज ने बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ली शपथ। हरियाणा की बीजेपी सरकार खोलेगी रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे की फाइल। मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, सरकार बनाएगी जांच कमेटी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। हम हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में जमीन के घोटाले के जितने भी मामले हैं, एक एक मामले की, एक एक इंच की हम सूक्ष्मता से, गहनता से जांच करके दोषी। वाड्रा जमीन सौदे पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, सहयोगियों से चर्चा कर उठाऊंगा उचित कदम। रॉबर्ट वाड्रा के करप्शन का बहुत बड़ा मामला था, क्या वो केस दोबारा खोला जाएगा सर? सब बातें होंगी, निश्चित समय पर होंगी, थोड़ा हम अपने साथियों से बैठ कर विचार करेंगे। क्यों सर? सीएम बनने पर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गांव में भी लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा फिलहाल तय नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख 30 अक्टूबर को तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बना सकती है अल्पमत सरकार। 28 अक्टूबर को मुंबई जा सकते हैं राजनाथ सिंह। शिवसेना चाहती है डेप्यूटी सीएम का पद। सूत्रों के मुताबिक वित्त और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पर भी शिवसेना की नजर। बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास विभाग देने की पहल। पर्यावरण मंत्रालय भी शिवसेना को देने को तैयार है बीजेपी। महाराष्ट्र के पूर्व नेता विपक्ष और बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने खुलकर जताई सीएम बनने की इच्छा। उत्तर महाराष्ट्र के विधायक खड़से के समर्थन में। एकनाथ खड़से ने कहा, 60 सालों में पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग ही बने सीएम। उत्तर महाराष्ट्र को अब तक नहीं मिला मौका। नागपुर में उमा भारती ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। कहा, गडकरी थे ही नहीं सीएम की रेस में, उनके पास केंद्र में है बहुत सारे काम। वो सरफेस ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, वो शिपिंग देख रहे हैं और साथ में गंगा भी वो ही देख रहे हैं। एक प्रकार से उन्हीं के संरक्षण में गंगा का काम हम कर रहे हैं। वो इतने बड़े नेता हैं कि मैं इस तरह की बातों की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि कोई उनके बारे में ये चर्चा करे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की हो सकती है बैठक। इसी दिन मुंबई जा सकते हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। आधार कार्ड पर सरकार का यू टर्न। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। आधार कार्ड को बताया अहम। कहा, फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार है आधार। यूपीए सरकार के वक्त गृह मंत्री रहते शिंदे और चिदंबरम ने जताई थी शंका। आधार पहचान के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल। केजरीवाल के आरोपों पर बिफरी बीजेपी। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में चुनाव का फैसला राज्यपाल को करना है। फिलहाल बीजेपी उपचुनाव के लिए है तैयार। प्रवेश वर्मा के मुताबिक 5 नवंबर तक बीजेपी दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों के लिए घोषित कर देगी अपने उम्मीदवार। 25 नवंबर को दिल्ली में होना है उपचुनाव। परेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी और हर्षवर्धन के सांसद चुने जाने से खाली हुई थी दिल्ली की 3 विधानसभा सीटें। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने कहा, दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए पीएम मोदी का चेहरा काफी, किसी और चेहरे की नहीं है जरूरत। केजरीवाल अपने बारे में सोचे। का चेहरा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का चेहरा है। केजरीवाल से क्वेश्चन करो ना, केजरीवाल के पास क्या चेहरा है केजरीवाल के अलावा। लोकसभा सचिवालय को 401 सांसदों ने अभी तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। आरटीआई से मांगी गई जानकारी से हुआ खुलासा। संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों में सोनिया, राहुल, आडवाणी, राजनाथ, गडकरी, सुषमा स्वराज, उमा भारती के साथ ही मुलायम सिंह यादव का भी नाम।
शपथ के 90 दिनों के भीतर देना होता है संपत्ति का ब्यौरा। ब्यौरा ना देने वाले में बीजेपी के 209, कांग्रेस के 31, टीएमसी के 27 सांसद शामिल। एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ विमान उड़ाने के मामले में डीजीसीए हुआ सख्त। एयर इंडिया समेत दोषी विमान कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी। पीपीसीए नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई। करीब 250 पायलट एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ उड़ा रहे हैं विमान। एयर इंडिया के 102 और जेट एयरवेज के 131 पायलट के लाइसेंस एक्सपायर। हुदहुद की तबाही के बाद अब नीलोफर तूफान ने बढ़ाई चिंता। गुजरात में समुद्री तट से नीलोफर के टकराने की आशंका। गुजरात में पाकिस्तान से सटे समुद्री किनारे से टकरा सकता है नीलोफर। चक्रवात का नीलोफर नाम पाकिस्तान ने दिया। इंटेंसिफिकेशन होकर एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है और ये लगभग 1270 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई से केंद्रीभूत है। ये जो नाम नीलोफर है ये पाकिस्तान का प्रपोज नेम है और इसका मतलब है कि फ्लावर। दिल्ली के राजीव चौक में बना नोबेल मेमोरियल वॉल मेमोरियल। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की होगी यहां पर जानकारी। स्वीडन एम्बेसी और डीएमआरसी ने की पहल। 8 सालों से तैयार हो रहा है नोबेल वॉल मेमोरियल। दिल्ली के केशवपुरम में दोस्त ने किया दोस्त की मां का कत्ल। 75 साल की बुजुर्ग के घर में मिली खून से लथपथ लाश। आरोपी राजेश के साथ शीला खन्ना के बेटे ने पी थी शराब। रात को घर में चोरी करने की कोशिश, विरोध करने पर कत्ल। कत्ल के बाद दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गया आरोपी। बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बिजनेसमैन की रहस्यमय परिस्थिति में मौत। मरने से पहले पुलिस को दिया बयान। कुछ लोगों ने डाला एसिड। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। सूत्रों के मुताबिक परिवार वालों के साथ हुआ था झगड़ा। आरोपी का कोई सुराग नहीं। नोएडा के बिशनपुरा से लापता हुए अभिनव का कोई पता नहीं। पुलिस कार्रवाई में लापरवाही का आरोप। नोएडा में सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अभिनव की तस्वीरें लेकर उसे रिहा करने की मांग। 26 सितंबर से लापता है मासूम। यूपी के गाजियाबाद में भाई दूज के दिन 8 साल की मासूम की गला काटकर हत्या। नाबालिग की रेप के बाद हत्या का शक। बिहार के सारण जिले में एक मासूम बच्ची से दरिंदगी। आरोपी पड़ोसी ने रेप के बाद की हत्या। घटना को लेकर गांव वालों का भड़का गुस्सा। पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर्स की मुहिम आई एम शक्ति का समापन। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुआ समापन समारोह। आई एम शक्ति के समापन में किरण बेदी समेत जुटी कई हस्तियां। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू हुई थी साझा मुहिम। समापन के दिन लोगों ने ली महिला सुरक्षा की शपथ। मैराथन का भी हुआ आयोजन। अगर भारतवर्ष में इक्विलिब्रियम लाना है तो उसके लिए चाहे वो पुरुष है चाहे वो नारी है, उनको एक सामान्य एक तरीके से पूरे समाज में उनको रखना होगा और देखना होगा। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो जिस तरीके की हम बात सारी पब्लिक में करते हैं उससे एक बात ये समझ में निकल कर आती है कि मैं अकेले नहीं। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ रन फॉर वन रेस का आयोजन। भाईचारे का संदेश देना था मकसद। रन फॉर वन रेस में पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। लोगों से सौहार्द बढ़ाने की अपील की। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी सेना का प्रदर्शन। काले धन के सभी खाता धारकों का नाम बताने की मांग।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 गुटों में झड़प के बाद लगातार धारा 144 लागू। 24 अक्टूबर की शाम हुई थी झड़प। झड़प में 13 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग हुए थे घायल। 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया दौरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मांगे विचार। ट्वीट में लिखा, माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर मुख्य मुद्दों पर दे राय। पंजाब के लुधियाना में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार BMW कार। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत। BMW कार हादसा इतना भीषण था कि 2 टुकड़ों में बंट गई BMW। कार का ड्राइवर बाल बाल बचा। हादसे के वक्त 140 किलोमीटर रफ्तार का अनुमान। झारखंड के लातेहार में हुआ रेल हादसा। महुआ मिलान रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को दूसरी मालगाड़ी ने मारी टक्कर। रेल रूट हुआ प्रभावित। रेल हादसे के बाद मालगाड़ी की 4 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। टक्कर मारने वाली ट्रेन के इंजन समेत 2 बोगियां पटरी से उतरी। शिवसेना ने हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कैश ऑफर की खबर को बताया गलत। कहा, यूपी में 10 बच्चे पैदा करने वालों को पैसा देने की खबर है झूठी। शिवसेना जहां खबर को गलत बता रही है, वहीं यूपी में शिवसेना नेता कैश ऑफर को बता रहे हैं जरूरी कदम।